गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 2 नवंबर 2020 है और आज आपकी कक्षा 10 में वर्कशीट संख्या 50 यानी कि 50 का टर्न है। बच्चों, आज की वर्कशीट में आपकी हिंदी विषय में जो आपका पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, आपकी क्षितिज पुस्तक में उत्साह, उसका हम आज रिवीजन करने वाले हैं। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस पाठ में प्राकृतिक जो उपकरण है, बादल है और भी इस तरह की जो उनका मानवीकरण किया है, बहुत ही एक ये आह्वान की थी। इस कविता में कवि ने आह्वान किया है, यानी कि तरह से ये कह सकते हैं उन्होंने इस तरह के विचार प्रस्तुत किए हैं कि जिससे कि हम ये समझ पाए कि प्रकृति हमें क्या देती है, प्रकृति के उपमान जो हैं वो क्या क्या होते हैं, किस तरह से, किस खूबसूरती से कवि ने इसमें ये हमको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद हम इस वर्कशीट के प्रश्न भी करेंगे। तो देखते हैं वर्कशीट संख्या 50। देखिए बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 50। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हमारे अध्यापक का नाम लिखते हैं। तो देखिए, उत्साह कविता है जिसके लेखक हैं, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, देखते हैं हम वर्कशीट को। सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। बहुत अच्छी कविता है, आप इसको अपनी क्षितिज पुस्तक से भी पढ़ें। बहुत अच्छी कविता है और इसकी जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करें। देखो कविता में, बादल गरजो, घेर घेर घोर घोर, घेर घेर घोर गगन, धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। तो उपयुक्त पंक्तियों में कवि ये कहना चाहता है कि जो बरसात आने से पहले का समय होता है, बरसात जब होने वाली होती है तो उससे पहले की जो प्रकृति की छवि होती है वो किस प्रकार की होती है, क्या सीन होता है। तो पूरा जो बादल हैं वो काले रंग से घिर जाते हैं, बिजली चमकने लगती है और बादल जो है वो ज़ोर ज़ोर से गरजते हैं। तो कवि इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहा है, आह्वान कर रहा है बादलों से कि भाई ज़ोर ज़ोर से गरजो। कवि कहता है कि काले बादल धरती के जो सभी जीवित लोग हैं, यानी कि जितने भी प्राणी हैं, उन सबको जीवन प्रदान करते हैं। जो बादल हैं, आप ये बात जानते हो कि जो बादल जो होते हैं उनसे हमें पानी मिलता है और पानी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है और उनके अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं। कवि जो हैं वो आगे कह रहे हैं कि ये जो बादल हैं उनकी तुलना है कवि एक छोटे से बालक से भी करते हैं, जिसके घुंघराले काले बाल हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो यहाँ कवि ने बादलों का मानवीकरण किया है। बच्चों, आपने अलंकार पढ़े हैं, मानवीकरण अलंकार, जब किसी प्राकृतिक वस्तु का और मानव की तरह वर्णन किया जाए, जैसे मान लो पेड़ों को नाचते हुए दिखाया जाए, पहाड़ों को गाते हुए दिखाया जाए कविता में, तो वो मानवीकरण होता है। कवि कहता है कि अरे वो काले रंग के सुंदर घुंघराले बादल, तुम पूरे आसमान को घेरकर जोरदार ढंग से गर्जना करो। और कवि बादलों को एक कवि भी मानता है, वो कहता है कि तुम एक नई रचना करो, तुम एक नई कविता की रचना करो। तो आखिरकार कवि ये कहना चाहता है कि जब भी बादल बरसते हैं तो धरती को शीतल जल यानी कि ठंडा पानी प्रदान करते हैं और जल से ही धरती में नया जीवन पनपने और फूलने फूलने का मौका मिलता है। प्राणी मात्र का जीवन नए उत्साह से भर जाता है। तो ये बादलों के कारण ही संभव होता है। देखिए अगला
पैराग्राफ देखते हैं। देखिए आगे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाहत के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर, शीतल भर दो बादल गरजो। तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी कि इस संसार के लोगों के बारे में, गर्मी के जो दिन होते हैं, बरसात के दिन होते हैं, उनमें गर्मियाँ जो पड़ती हैं, उमस पड़ती है, आपको पता है कितने परेशान हो जाते हैं। विकल विकल यानी कि परेशान परेशान, उन्मन थे उन्मन, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे। विश्व के निदाहत के सकल जन, निदाहत का मतलब होता है गर्मी, सकल यानी कि समस्त, जन लोग, समस्त जन बहुत परेशान थे। अत्यधिक गर्मी के कारण सभी लोग बहुत परेशान हैं और उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। उन्मन उन्मन यानी कि मन का नहीं लगना। तभी अचानक आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, घन यानी कि बादल। तभी अचानक किसी अज्ञात दिशा से और बादल आ जाते काले काले काले, और वो चारों तरफ पूरे आकाश को घेर लेते हैं। कभी उन बादलों से कहता है कि घनघोर वर्षा करके इस पूरी तपती हुई धरती को शीतल कर दो। यानी कि जब बरसात होती है तो आपको पता है गर्मी से राहत मिलती है और मन में एक उत्साह की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये आपकी कविता पूरी होती है। हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ जो आपके प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 1 से 5 तक, उन प्रश्नों को आगे मैंने स्लाइड में आपको शो किया है, आप वहाँ से लिख लेंगे। और बच्चों इस पार्ट को ध्यान रहे, अगर इस पार्ट से कोई भी पैसेज आता है और उसमें अगर आपसे पूछा जाए, अलंकार को लेकर अगर कोई प्रश्न पूछा जाए, तो मोस्टली इसमें रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, सबसे ज़्यादा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप दिमाग में अगर सेट करते जाएंगे तो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही आपको काम आएगी। देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, कवि बादलों से गरजने के लिए क्यों कहता है? तो गरजने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि ये आह्वान गीत है और इसमें कवि क्रांति के लिए, उसकी गरजने के लिए कहता है, उत्साह का संरचन करना चाहता है कवि, इसलिए। तो यहाँ से आप पहले प्रश्न का आंसर लिखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, कविता में आपके विचार से कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो कविता का शीर्षक उत्साह किस लिए रखा गया है? क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है बादल। तो ये चीज़ें हैं, इनकी तरफ बादल संकेत करता है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 देखिए, एक पंक्तियाँ दी गई हैं आपको इसी पैराग्राफ से, सेकंड वाले पैराग्राफ की, जिसमें कि ये बताया गया था गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4, ये भावार्थ का मतलब होता है, अर्थ लिखना होता है, तो ये प्रश्न नंबर 4 का भावार्थ है। ठीक है, तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में लिखा है जिनका मन कहीं लग रहा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5। बच्चों प्रश्न नंबर 5 जो है, तो ये आप इसमें आप अपने हिसाब से भी कोई भी कविता लिख सकते हैं और इस कविता को भी आप शामिल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। जल्द से जल्द अपने स्कूल के ग्रुप में इसे सेंड कर देंगे। और बच्चों कोरोना काल में अपना पूरा ख्याल रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे और अपना घर वालों और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करेंगे। गुड बाय।